गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का गणित, जिसमें अध्याय 8 है सर्वांग समता। ठीक है, इसको हम कल बहुत सारी चीज इसमें पढ़ लिए थे। उदाहरण एक में आप लोगों को करके आना कर होमवर्क दिया था, परंतु मैं इसको फिर से आपको बता देता हूँ। इसमें प्रश्न में क्या बोल रहा है, चित्र दिया है और चित्र में त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ई एफ जी के। मतलब यहाँ दो त्रिभुज दिए गए हैं, दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ई एफ जी के। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिभुज दी गई है, ठीक है, तो यहाँ देखना आप लोग, ई एफ का मान निकालना है। इसमें प्रश्न है ई एफ का मान दूसरा में क्या बोल रहा है, बी सी का मान, तीसरा कोण जी का मान, चौथा कोण एफ का मान। ठीक है, अब इसमें देखना त्रिभुज जो दी गई है, दो त्रिभुज दी गई, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां देखेंगे 5 सेंटीमीटर इधर भी है, 5 सेंटीमीटर इधर भी है। कोण जी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। ठीक है, अब आपको यह बताना है, इस दोनों चित्र को देखकर आपको क्या बताना है, सबसे पहले ई एफ का मान बताना है, उसके बाद क्या बताना है, बी सी का मान बताना है। ई एफ का मान कितना होगा, बी सी का मान, ये बी सी जो मान है इसका मान कितना होगा, और ये जी का मान कितना होगा, कोण जी का मान यहाँ कितना होगा, और क्या बताना है, कोण एफ का मान यहाँ कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले अपने तर्क से इसको देखिए और ये समझिए कि क्या इस त्रिभुज को उठाकर ऐसे रखेंगे, जैसा है उसी प्रकार ऐसे रख देंगे तो ये क्या एक दूसरे को ढकेगी नहीं। तो इसको ढकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज को पहले पलटाएंगे और इसके जो जैसा ये है वैसे इसको लाकर रखेंगे तो वो रखाएगा। ठीक है, जैसे कि ये त्रिभुज ऐसे दी गई है, अगर आप लोग अपने दिमाग में लगाकर जब देखेंगे इसको, तो ऐसे रखेंगे तो नहीं रखाएगा, इस त्रिभुज को ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा तब रखाएगा। और ऐसे करने पर ये ई जो है
ये F जो है ऊपर चला जाएगा, G जो है इधर आ जाएगा और E जो है इधर आ जाएगा। फिर जब इसको उठाकर ऐसे रखेंगे तो इसको पूरी तरह से ढक लेगा। तो देखना जब ऐसे रख लेंगे तो G जो है यहाँ G का मान किसके बराबर हो गया, C के बराबर हो गया। यहाँ G C के बराबर है, ठीक है। F जो है किसके बराबर है, F जो है B के बराबर में आ गया, F जो है B के बराबर में आ जाएगा। और जो E जो है नीचे यहाँ आ गया, मतलब E जो है A के बराबर में आ जाएगा। ऐसा ही है यहाँ भी देख सकते हैं, A के बराबर में E, B के बराबर में F और G के बराबर में C, ऐसा दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो ऐसे पहले अपने दिमाग में देख लेना, उसको कर कर अगर सोचोगे तो ऐसा करके देख सकते हैं आपने कि इस प्रकार अगर त्रिभुज बनता तो इसके ऊपर ढक जाता हो। अब इसके आगे जब हम हल देखते हैं पुस्तक की तरफ से तो क्या देखेंगे कि ये हो गया। मैं इसको मिटा देता हूं अभी, उसके बाद फिर आप लोग इसको देखेंगे। अवयव है किसका, त्रिभुज EFG का, त्रिभुज EF और किसका, G का। त्रिभुज EFG का अवयव है, त्रिभुज EFG का सर्वांग सम है, ठीक है। त्रिभुज EFG का सर्वांग सम त्रिभुज ABC है, ठीक है। अब देखते हैं अतः त्रिभुज जो ABC है के सभी अवयव त्रिभुज EFG के सभी अवयव के संगत बराबर है। तो त्रिभुज अतः दिया गया है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज EFG के, तो अतः इसके अगर ऐसे सर्वांग सम होता है तो उसका क्या शर्त रहता है कि त्रिभुज ABC के सभी अवयव त्रिभुज EFG के सभी संगत अवयवों के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ये चीज ध्यान रखना है, अगर सर्वांग सम वाले प्रश्न आएंगे तो ये दोनों लाइन आपको हर प्रश्न में लिखना है, या इसको शर्त होती है ये, इसको समझना है कि अगर कोई त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो उनके, या त्रिभुज के अलावा कोई भी आकृति आपस में सर्वांग सम है तो उन त्रिभुज या उस आकृति के सभी अवयव दूसरे आकृति के सभी अवयव की संगत मतलब अगर ए बी बराबर है तो ए बी के संगत में कौन सी बनेगी, एफ ई, तो मतलब ए बी जो बनेगी उसके संगत में ई एफ बनेगी। तो ई एफ और ए बी दोनों क्या है, संगत बराबर है, मतलब यही दोनों बराबर है, इस प्रकार रहेगा, ठीक है। तो ये लाइन आप लिखेंगे, इसके बाद आप जैसे जैसे प्रश्न दिया रहेगा वैसे वैसे उसके हल मिलते जाएंगे। जैसे कि आपको पूछ दिया है, क्या पूछा है, ई एफ का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि पहले में ई एफ का मान ज्ञात करने बोला है तो ई एफ
जो कि बराबर है किसके, ई और एफ बराबर है ए और बी के। ई एफ बराबर ए बी, ई एफ बराबर ए बी, यहीं से देख लो, ई एफ बराबर ए बी, ई एफ बराबर ए बी, ठीक है। तो ई एफ बराबर ए बी, आपको पता है ए बी का मान कितना होता है, ए बी का मान यहाँ 3.4 दिया है, तो ई एफ बराबर भी क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ई एफ बराबर 3.4 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरा प्रश्न दिया है आप लोगों का BC का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता है BC का मान, चूंकि BC का मान B और C का मान किसके बराबर में है भैया, BC का मान B और C, BC का मान F और G, ये BC इसको लेंगे तो यहाँ इसको लेंगे, BC बराबर FG, BC बराबर FG, इसलिए क्या हो जाएगा, FG बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या पूछा है इसमें, चूंकि कोण G का मान पूछा है, यहाँ G किसके बराबर है, C के बराबर, G जो है C के बराबर है, कोण G बराबर C का कोण का मान दिया है क्या, 40 अंश, कोण G बराबर कोण C जो कि 40 अंश है, तो कोण G भी कितना अंश होगा, कोण C, इसलिए कोण G बराबर भी 40 अंश, ये क्लियर है। चौथा प्रश्न आप लोगों का पूछा है कि कोण F का मान निकालिए, कोण F का मान निकालिए, कोण F बराबर कोण B, तो यहाँ कोण भी नहीं, B भी नहीं दिया है और कोण F भी नहीं दिया है, लेकिन आप लोगों को इसमें दिया है कोण 70 अंश का मान दे दिया है, A का मान, कोण BC का मान 40 अंश दे दिया है, कोण B का मान ज्ञात करिए बोला है। आप लोग ने क्या करेंगे, चूंकि सबसे पहले आप कोण B का मान निकाल लेंगे, ठीक है, या कोण B के मान निकालने के अलावा आप ये कर सकते हैं कि ये 70 अंश का मान कोण A है और कोण A इसमें मतलब A किसके बराबर में है, A बराबर क्या है E के, तो यहाँ E का मान क्या हो जाएगा, 70 अंश, ठीक है। कोण G बराबर है कोण C के, तो कोण G का मान हो जाएगा 40 अंश, कोण F का मान पूछा है, कोण B का मान नहीं पता है, F का मान भी नहीं पता, निकालना है, तो चौथा प्रश्न क्या हो जाएगा इसका, चौथा नंबर में लिखेंगे, चूंकि कोण किसका मान, F का मान निकालना है, तो EFG, कोण F का मान निकालना है, तो जिसका जो यहाँ पर कोण बनाना रहता है उसको बीच में लिखते हैं, तो EFG में कोण E, चूंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो त्रिभुज EFG में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, तो कोण E प्लस कोण F प्लस कोण G बराबर 180 अंश, इसका मान रख दीजिए। अब आप लोग E का मान हो जाएगा 70 प्लस कोण F का मान पता नहीं और कोण G का मान कितना हो जाएगा 40 बराबर 180,
40 और 70 110, कोण F बराबर 180 माइनस 110, 180 माइनस 110 कितना आएगा? कोण F बराबर 70, अतः कोण F बराबर 70 आ गया। ठीक है, तो पहला उदाहरण यहां समाप्त होता है। इसी प्रकार प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक दूसरा बनेगा। प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक दूसरा मैं बता रहा हूं, बाकी आप लोग प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग बनाना। 3 ही प्रश्न है उसमें, एक उदाहरण बता दिया हमने, एक सवाल बता देते हैं और कुछ नहीं बनेगा तो फिर पूछ लेना, क्योंकि बीच में तो कुछ है ही नहीं। यदि MON त्रिभुज MON सर्वांग सम है त्रिभुज XOY, ठीक है, तो क्या बताना है? तो त्रिभुज XOY की भुजाओं और कोणों का माप ज्ञात करिए। कोणों का माप बताइए। ठीक है, ये प्रश्न दिया है प्रश्नावली 8.1 के पहले दूसरा प्रश्न में दिया है ये प्रश्न। अब इसमें क्या दिया है? चित्र दे दिया है। चित्र को मैं बता देता हूं, आप लोग देखना, पुस्तक से देखेंगे, पुस्तक में ज्यादा अच्छा से रहेगा चित्र। एन एम, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज MON, त्रिभुज MON और त्रिभुज XOY, त्रिभुज MON और त्रिभुज XOY दोनों क्या है? सर्वांग सम है, ये दिया है। ठीक है, तो यहां से इसका हल हम स्टार्ट करते हैं। यहां ये प्रश्न था अभी तक के हल।
एबीसी नाम नहीं है आपके त्रिभुज का, क्योंकि दिया गया है त्रिभुज MON, त्रिभुज MON सर्वांसम है त्रिभुज XOY के। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांसम है या कोई भी दो आकृति आपस में सर्वांसम है तो क्या होती है, एक दूसरे के परस्पर अवयव संगत अवयव समान होते हैं। अतः लिखेंगे त्रिभुज MON के सभी अवयव त्रिभुज XOY के सभी संगत बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह लिख लेंगे इसको। इतना लाइन आपके सभी प्रश्न में कॉमन दिया गया है, इतना बराबर इतना दिया है तो इतना त्रिभुज MON सर्वांसम है त्रिभुज XOY के। अतः त्रिभुज MON के सभी अवयव त्रिभुज XOY के सभी संगत अवयव के बराबर होंगे। ये प्रश्न है, प्रश्न में ही आप चूंकि प्रश्न में दिया है तो उसी को हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे और इसको रेखागणित कापी में बनाएंगे आप लोग चित्र सहित, चित्र साफ सुथरा और सही रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग को सभी अवयव के बराबर होते हैं पता है, लेकिन हमको क्या पूछा है प्रश्न में, सभी भुजाएं एवं कोणों की माप क्या बताइए। तो देखना y सबसे पहले त्रिभुज MON सर्वांश में, तो m बराबर x। ठीक है, तो हम अगर इसमें लेंगे, इसका मान भी दिया है त्रिभुज में MO का मान दिया है 3.7 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर इसका मान दिया है MN का। ठीक है, और क्या दे दिया है, त्रिभुज में ON का मान कितना दे दिया है 2.9 सेंटीमीटर दे दिया है। अब जब इसका हल करेंगे हम तो देखेंगे, सबसे पहले भुजा MO को देखेंगे, MO का मान कितना दिया है 3.7 सेंटीमीटर। तो यहां देखेंगे चूंकि MO बराबर है OX के, क्योंकि MO बराबर है XO के, MO बराबर XO, यहीं से पता चल जाएगा MO बराबर XO। ठीक है, MO बराबर XO पता चल गया। अब इसलिए ये XO बराबर कितना 3.7 सेंटीमीटर। दूसरा, चूंकि ON बराबर OY, चूंकि ON बराबर है OY के, OY इसको इन दोनों को पहले लिए तो फिर इन दोनों के लिए,
अब इसको छोड़ के इन दोनों को लेंगे तो इन दोनों को लेंगे, ठीक है। ओ वाई, इसलिए ओ वाई बराबर 2.9 सेंटीमीटर। और देखते हैं एक चीज बच गया क्या, एन एम बराबर वाई एक्स, एन एम बराबर वाई एक्स, ठीक है। चूंकि एन एम बराबर है वाई एक्स के, इसलिए वाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर हो गया ये। तो सभी भुजाओं के मान पता चल गए। अब सभी कोणों के मान बताएंगे। तो कोणों के मान बताने के लिए भी सेम कंडीशन रहेगी। कोण ओ बराबर, सबसे पहले कोण एम बराबर कोण एक्स हो जाएगा, क्योंकि कोण एम बराबर है कोण एक्स के, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 50 अंश। कोण x बराबर 50 अंश, क्योंकि कोण O बराबर, अब कोण O का मान 70 है, इधर भी कोण O का मान 70 होगा, ठीक है। बराबर कोण O, इसका मान निकालने की जरूरत ही नहीं है। कोण O बराबर 70 तथा आखिरी में जो बच गया, चूंकि कोण N बराबर है कोण Y के, तो कोण Y बराबर 60 अंश। इस प्रकार से पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए इसमें के। अब आप लोग HW में जो बचे प्रश्न है उसको करके आएंगे।